सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 1 से लेकर 17 तक आयतें, और इसके अंदर हम देखेंगे यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह की वंशावली की क्यों जरूरत पड़ी? ताकि ये पक्का हो जाए कि ये सचमुच है, वो खुदा का बेटा है, और जो खुदा ने शुरू से ही वादा किया था, अब्राहम से किया था, दाऊद से किया था, वो किस प्रकार से पूरा हो। ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला अध्याय है वो नए लोगों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ नाम लिखे गए हैं कि किससे कौन पैदा हुआ। यीशु मसीह तक 42 पीढ़ियों के नाम लिखे गए हैं, इसलिए शुरुआत का जो फर्स्ट अध्याय है ये थोड़ा सा नए लोगों के पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग सकता होगा। और वो पहले अध्याय में यदि थोड़े से अजीब महसूस करें तो आगे सोचते होंगे पता नहीं आगे भी ऐसे ही जटिल बाइबल होगी, जबकि जो सुसमाचार है वो बिल्कुल सिंपल भाषा में सिंपल लोगों के लिए बिल्कुल साफ सुथरा लिखा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं यीशु की वंशावली, और इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा और इसमें रस घोलने के लिए हम इसको उर्दू में पढ़ रहे हैं। आप निश्चिंत हो जाएं, आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उर्दू और हिंदी है वो सेम एक जैसी ही भाषा है। तो देखते हैं यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्बनामा। अब्राहम से इसहाक तक पैदा हुआ, इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए, और यहूदा से फारस और जारह तमर से पैदा हुए, और फारस से हसरोन पैदा हुआ, और हसरोन से राम पैदा हुआ। और चौथी आयत में लिखा है, और राम से अमीनादाब हुआ, और अमीनादाब से नहशोन हुआ, और नहशोन से सलमोन पैदा हुआ, और सलमोन से बोहज राहब से पैदा हुआ, और बोहज से ओबेद रुत से पैदा हुआ, और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ, और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। तो हम देखते हैं कि यहाँ तक दाऊद बादशाह है, उसका जन्म हो जाता है। और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो उरिया की बीवी थी, और सुलेमान से रहूवाम पैदा हुआ, और रहमवाम से अबियाह पैदा हुआ, और अबिया से आसा पैदा हुआ, और आसा से यहूसफत पैदा हुआ, और यहूसफत से यूराम पैदा हुआ, और यूराम से उजिया पैदा हुआ, और उजिया से यूताम पैदा हुआ, और यूताम से आखज पैदा हुआ, और आखज से हिजकिया पैदा हुआ, और हिजकिया से मनसी पैदा हुआ, और मनसी से अमून पैदा हुआ, और अमून से यूशिया पैदा हुआ। और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के जमाने में यूसिया से यूहन्ना तक यकुनिया और उसके भाई पैदा हुए। 11वीं आयत को एक बार फिर से पढ़ेंगे। और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के जमाने में यूसिया से यकुनिया और उसके भाई पैदा हुए, और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के बाद यकुनिया से सियालतीएल पैदा हुए, और सियालतील से जरुब्बाबेल पैदा हुआ, और जरुब्बाबेल से अबीहूद पैदा हुआ, और अबीहूद से इलियाकीम पैदा हुआ, और इलियाकीम से आजोर पैदा हुआ, और आजोर से शदोक पैदा हुआ, और शदोक से अखीम पैदा हुआ, और अखीम से इलीहूद पैदा हुआ, और इलीहूद से इलियाजर पैदा हुआ, और इलियाजर से मतान पैदा हुआ, और मतान से याकूब पैदा हुआ, और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का सोहर था जिससे यीशु पैदा हुआ, जो मसीह कहलाता है। और पस सब पुश्ते अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्ते, और दाऊद से लेकर गिरफ्तार होकर बाबुल जाने तक 14 पुश्ते, और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्ते हुई। इस प्रकार से कुल 42 पुस्तकों का जिक्र हमें 1 से लेकर 17 आयत तक मिलता है।
ये एक बहुत बड़ी बात है कि यीशु मसीह के जन्म होने के समय से लेकर उसकी 42 पीढ़ियों तक का जिक्र हमें बाइबल के अंदर देखने को मिलता है। आज के इस अध्याय में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, यीशु मसीह की पैदाइश देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।